नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे खोटा साहित्य की अन्य विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमारा यहाँ पे क्लास नंबर आज का 16 हो जाएगा। जिसमें कि हम आज यहाँ पे एक जीवनी पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमारा जीवनी का नाम हो जाएगा विश्वनाथ सोंधीराज के बारे में। ठीक है, जिसके लेखक हो जाएंगे श्याम सुंदर केवट, जिनका उपनाम यहाँ पे रवि हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे खोटा साहित्य की अन्य विधाओं में संस्मरण, जीवनी, शब्दचित्र और यहाँ पे आपको यात्रा वृत्तांत पढ़ने हैं, तो ये आपके झारखंड के सचिवालय एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साथ ही साथ अन्य उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिनमें कि इस सिलेबस को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज क्लास की ओर और देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि यह जीवनी हो जाएगी, जो कि यहाँ पे श्याम सुंदर केवट के द्वारा मतलब कि रवि जी के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे मैं रवि जी के बारे में बता दूँ तो इनका जन्म 8 दिसंबर 1969 को हुआ था और इनका जन्म जिस स्थान पे हुआ उस स्थान का नाम हो जाएगा बालेडी, बोकारो। इनकी रचनाएं हो जाएंगी भूइयाँ पाठ ज्ञान और करम इति और करम गीत संग्रह हो जाएगा। ठीक है, यह करम इति हो जाएगा जो कि करम गीत संग्रह हो जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे विश्वनाथ दसौंधी के बारे में अब यहाँ पे बात करूँगा, जिसमें कि विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में बताया गया है कि यह 9वीं कक्षा के पुस्तक दूध डहर पलाश फूल में शामिल किया गया है। जितने भी जीवनी यहाँ पे शामिल किए गए हैं वो 9वीं क्लास जो बुक हो जाएगी दूध डहर पलाश फूल, उसमें शामिल किया गया है। खोटा एवं हिंदी के लेखक हैं ये। ठीक है, ये किस चीज़ के लेखक हैं तो खोटा एवं हिंदी के लेखक हो जाएंगे, जिनके द्वारा कहानियाँ, कविताएं, नाटक, उपन्यास, खोटा पत्रिका में भी अपनी रचनाएं का योगदान यहाँ पे दिया गया है इनके द्वारा। इनका जन्म की अगर बात करें तो 15 अप्रैल 1943 को हुआ था, कतरासगढ़ भटमुरना गांव धनबाद जिला में। इनके पिता का नाम भूखन राम दसौंधी हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इनके 3 बेटे थे और राज जी इसमें सबसे छोटे बेटे थे और एक इनकी बेटी भी थी, मतलब कि इनके पिता के टोटल यहाँ पे 4 संतान हो जाएंगे। इनकी पत्नी का नाम कंचन देवी था और इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को हो गई थी। राज जी जब 15 वर्ष के हुए तो इनके सर से पिता का साया उठ गया, मतलब कि इनके पिता की मृत्यु लगभग 15 वर्ष की आयु होते होते इनकी हो गई थी। इन्होंने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की है उनकी प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करें तो लोअर प्रारंभिक विद्यालय फुटमुना से इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने मिडिल से हाई स्कूल तक यहाँ पे गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद इंटर एवं बीए इन्होंने राजा शिव प्रसाद कॉलेज झरिया धनबाद से किया। उसके बाद यहाँ पे 1969 में एमए इन्होंने रांची विश्वविद्यालय से किया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनकी लाइफ की अर्ली लाइफ के बारे में यहाँ पे बात करें तो राज के द्वारा शुरुआती दौर में एकांकी नाटक प्रस्तुत की जाती थी, जिसमें क्रांतिकारी नाटक यहाँ पे शामिल होती थी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था ना कि अगर दूसरे गांव में यहाँ पे किसी भक्ति नाटक अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो उससे हट के यहाँ पे इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती थी, मतलब कि इनके द्वारा यहाँ पे कंपटीशन के तौर पे सारी चीज़ों को प्रस्तुत की जाती थी। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने लगभग 50 नाटक लिख दी हिंदी और खोटा में। मतलब कि अगर वहाँ पे किसी दूसरे तरह का नाटक हो रहा है किसी दूसरे गाँव में तो वो क्या करते थे, उससे हट के कुछ नए अंदाज की चीज़ें यहाँ पर लिखा करते थे। इनके चर्चित नाटक की बात करें तो मजहब और इंसान, टेढ़, रोटी, रक्षाबंधन, अजगर, महुआ आदि। अगर महुआ की बात करें तो इस पर यहाँ पे झारखंड में एक फिल्म भी बन चुकी है। साथ ही साथ अजगर, जो कि आपको यहाँ पे झारखंड सचिवालय में भी पढ़ना है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब वे बड़े हुए तो उनकी रुचि साहित्य में और बढ़ गई, जिसके पीछे इनके प्रेरणा थे श्री दिनेश प्रसाद, श्री त्रिपुरारी सिन्हा, मनमोहन पाठक इनके सहपाठी थे। ये इनके टीचर हो जाएंगे। ये अलग अलग तरह के लोग थे, लेकिन इनके ये प्रेरणा के स्रोत बने। साथ ही साथ इनके उपन्यास की बात करें तो ढलती सांझ का सूरज, जो कि हिंदी में इन्होंने लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने कविता संग्रह वेदना के पंख हिंदी में भी इन्होंने एक और यहाँ पे कविता संग्रह लिखी है। ये इनकी प्रारंभिक की यहाँ पे रचनाएं हो जाएंगी। उस समय बिहार के कतरास से इनकी रचनाएं हिंदी में प्रकाशित होती थी, लेकिन खोटा में प्रकाशन इनका कम था, मतलब कि छिटपुट यहाँ पे चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता था, मतलब प्रकाशन किया जाता था। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि साथ में श्रीनिवास पानुरी, विश्वनाथ नागर, नरेश नालकमल, फलचंद मंडल, श्री नारायण महतो, इन सभी की यहाँ पे जो साहित्य में खोटा में जो लिखी जाती थी पत्रिकाएं या रचनाएं, तो उनकी यहाँ पे प्रस्तुत की जाने लगी, मतलब कि प्रकाशन किया जाने लगा। तो उसके बाद से इनकी भी यहाँ पे रचनाएं कुछ समय तक प्रकाशित किए जाने लगी। उसके बाद यह क्या करने लगे कि धीरे धीरे यह खोटा सम्मेलन करने लगे, उसमें सभी लोग इकट्ठा होने लगे। तो इनका जो परिचय बढ़ा तो इनकी यहाँ पे खोटा की जो बुक्स थी वो यहाँ पे प्रकाशित होने लगी। उसके बाद बिहार मुहिम के जो संस्थापक हो जाएंगे, जो इनके मालिक हो जाएंगे श्री सहदेव सिंह, उनके साथ मिलकर इन्होंने तितकी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और आज ही इसके संपादक यहाँ पे स्वयं इस सारी चीज़ों को यहाँ पे अरेंज किया करते थे। तो मतलब ये स्वयं इसका यहाँ पे संपादक हो जाएंगे। खोटा साहित्य परिषद का गठन तोमचांची धनबाद में, कतरास कॉलेज तथा
परीक्षित सिंह के सहयोग से किया गया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ समय तक वे बोकारो स्टील प्लांट में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण, मतलब कि वहाँ पे लोगों की दयनीय स्थिति को देखकर वो वहाँ से छोड़ देते हैं। बाद में वो काम छोड़कर वहाँ से भूतपूर्णा आ जाते हैं, मतलब कि अपने गांव आ जाते हैं। बाद में उन्हें कतरास के राज पूर्णेंदु नारायण सिंह के विद्यालय में शिक्षक की नौकरी मिल जाती है। मतलब कि वहाँ के जो राजा होते हैं उन्हें वहाँ पे एक शिक्षक की नौकरी दे देते हैं। 1980 में इस स्कूल को राजकीय स्कूल घोषित किया जाता है। मतलब कि उस समय तक तो वो सिर्फ ऐसे एज अ प्राइवेट टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पे उस स्कूल को सरकारी घोषित कर दिया जाता है। 1996 में बिजलिया उच्च विद्यालय उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और 2003 में वो रिटायर हो जाते हैं। इनकी रचनाएं रांची विश्वविद्यालय के एमए और बीए के कोर्स में, मतलब कि जो खोटा के कोर्स है उसमें शामिल किया गया है। उसके साथ इनकी तंत्र विद्या में काफ़ी रुचि थी। इन्होंने अखिल भारतीय तांत्रिक सम्मेलन का आयोजन किया जो कि कतरास में धनबाद में करवाया था, जिसके बाद यहाँ पे मानवीयवादी खोटा साहित्यकार के जो लोग थे इनके खिलाफ हो गए। तंत्र जगत में इन्हें स्वामी विश्वनाथ नंद और गुरु जी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी चर्चित रचनाएं महुआ पर एक टेलीफिल्म बन चुकी है। इनकी रचनाएं की अगर बात करें तो भगजोगनी जो कि उपन्यास हो जाएगा, अजगर नाटक, और यहाँ पे तीसरा नंबर पे हो जाएगा आर घूर मुंट्री वेलतर लघु कथा संग्रह हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पे खोटा साहित्य सेवा के लिए इनको बोकारो खोटा समिति की तरफ से यहाँ पे श्रीनिवास पांडुरंग सम्मान भी इनको मिल चुका है। साथ ही साथ इन्हें भारतीय भाषा साहित्य पुरस्कार से 29 जनवरी 2006 में झारखंड के जो तत्कालीन यहाँ पे राज्यपाल थे सैयद सिफ्ते रजी, उनके द्वारा यहाँ पे इनको रांची राजभवन में सम्मानित किया गया। राज जी 16 अक्टूबर 2009 को हम सबको अलविदा कर देते हैं। उनकी मृत्यु यहाँ पे बोकारो अस्पताल में हो जाती है। तो ये यहाँ पे दसौंधी जी के बारे में फिर लिखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे विश्वनाथ दसौंधी राज के जीवनी के लिखल हत। तो आपके ऑप्शन है जयवीर साहू, बी पारसनाथ महतो, सी प्रदीप कुमार, डी यहाँ पे श्याम सुंदर केवट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विश्वनाथ दसौंधी राज ग्रामीण शोषण व्यवस्था के खिलाफ रचना लिख लिया है। तो आपके ऑप्शन है ए भगजोगनी, बी अजगर, सी डा, डी ए और बी दुइयो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विश्वनाथ दसौंधी के तंत्र जगत में कौन नाम से जानल जा है। तो आपके ऑप्शन है गुरुजी, बी स्वामी विश्वनाथानंद, सी ए और बी दुइयो और डी कोइन्ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ढलती शाम का सूरज किनकर लिखल है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है श्याम सुंदर केवट, बी श्रीनिवास पानुरी, सी यहाँ पे विश्वनाथ दसौंधी राज और डी एक के झा। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा यहाँ पे ढलती शाम का सूरज यहाँ पे उपन्यास लिखा गया है। 5 नंबर पे क्वेश्चन हो जाएगा विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म बछर और ठाव बतावा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सी 15 अप्रैल 1943 कतरास में इनका जन्म हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके झारखंड सचिवालय के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि 299 रुपीज़ में आपको 50 फुल एंड टेस्ट जैसे सीजीएल के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसे भी जाकर आप परचेज कीजिए और अपने प्रिपरेशन को इनहेंस कीजिए। मिलते हैं साहित्य के अन्य विधायक के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।